गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई कुछ महीनों से हम इंडियन मार्केट्स एज वेल एज यूएस मार्केट्स में काफी कुछ न्यूज ड्रिवन इराटिक मूव्स मार्केट में देख रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो पहले वो अडानी का फियास्को, यूएस इंडाइसेस की बात करें तो बेस्ड ऑन फेड का स्टेटमेंट ऑन इंटरेस्ट रेट हाइक एंड इंटरेस्ट रेट हाइक एट व्हाट रेट, उसके बेसिस पे अगर वो कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे तो अचानक से डाउ जोन्स में हम 300-400 पॉइंट की मूव देख लेते हैं। अगर अभी लास्ट वीक उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स उसी स्पेस पे चलेगा और इन्फ्लेशन क्योंकि कंट्रोल में नहीं आ रही है। साथ ही सिलिकॉन वैली बैंक का जो फेलियर होने का जो र्यूमर एंड न्यूज आ रहा है, सो इसके कारण मार्केट्स में काफी एराटिक और वॉलेटाइल मूवमेंट्स है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। एंड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर फिर लेवल्स के हिसाब से पोजीशंस ली जा सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट हमें क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं दे रहा है कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए इस वीडियो पे ये डिस्कस करते हैं कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट हमें कब से क्या इंडिकेशंस दे रहा है, और एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, हम कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और पसंद आए दोस्तों तो अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करिएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर, यूएस इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी। शेयर किए, राइट। तो ये सबसे पहले है इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स क्या है? वोलेटिलिटी इंडेक्स है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टेंटली अपने लोअर एंड के रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं ना। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, अगर मार्केट्स नीचे की तरफ है, एक प्रॉपर ट्रेंडिंग नीचे की तरफ है, तो इंडिया विक्स के लेवल्स काफी एलिवेटेड हो जाते हैं, ऊपर की तरफ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये कोविड का फॉल था, तो इंडिया विक्स जो 12-13 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वो एक, कोविड वॉज एन एक्सेप्शनल मंथ, तो ये यहाँ से इस लेवल तक अप्रोक्सीमेटली 80-90 के आसपास टच कर गया था। बट अभी अगर आप देखें, करंटली मार्केट नीचे ही है, बट एट द सेम टाइम इंडिया विक्स इज मेंटेनिंग अपने नीचे के लेवल पे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या यहाँ से एक बड़ा फॉल और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं आगे कुछ और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। अब दूसरी, अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स जो एक अच्छा खासा तेजी था जब मार्केट उस समय नीचे था, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हमने डॉलर इंडेक्स में देखा है। ये देखें, यहाँ पे हम एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखें, वापस यहाँ पे 100 के लेवल्स से डॉलर इंडेक्स बाउंस बैक किया और अभी 104-105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इस लेवल के ऊपर इंडेक्स, ये डॉलर इंडेक्स जाता है जो कि 105-106 का जो लेवल है, तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी कंप्लीशन हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे क्लियर सिग्नल नहीं है, बट यस, डॉलर इंडेक्स इज कंटिन्यूइंग टू ट्रेड इन 104-5 जोन। 105-6 के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल है डॉलर इंडेक्स में। तो अगर डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स पे प्रेशर पड़ता है। अब यूएस इंडाइसेस की बात करें, क्योंकि दैट इज मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, तो यूएस इंडाइसेस अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, और डॉलर डाउ जोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 32,500-600 का जो ये जोन था, इसको लास्ट वीक ब्रेक करके लोअर लोज बना के कन्विंसिंगली इस लेवल के नीचे ट्रेड किया है। तो डाउ जोन्स इज डेफिनेटली एक साइडवेज मूवमेंट के बाद नीचे ब्रेकडाउन दिया है। ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें डाउ जोन्स की, तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। ये अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट सेटअप देखते हैं, आपको उसमें क्लैरिटी अच्छी आएगी। तो ये देखिए, डाउ जोन्स सिंपल डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास वीकली चार्ट पे 3 डोजी पैटर्न, विच इटसेल्फ इज साइन ऑफ इंडिसिसिवनेस, ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं ले सका,
और फाइनली लास्ट वीक ये जो प्रीवियस स्विंग लो था जो दिसंबर मंथ का, उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज कर दिया. सो डेफिनेटली डाउ का जो सेटअप है वो करंटली यहाँ से और नीचे की तरफ दिख रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी इंडाइसेस की, अगर हम S&P 500 की बात करें तो S&P 500 भी अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. सो यूएस इंडाइसेस इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर. तो व्हाट इज निफ्टी टेलिंग अस? निफ्टी हमें क्या कर रहे हैं? तो निफ्टी का जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखें तो दिसंबर मंथ से इट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम. आप अगर यहाँ देखें तो हर बार एक तो ये मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस करते हैं, फॉलो अप बाइंग कंप्लीटली मिसिंग है. दैट मींस इट इज अंडर प्रेशर. यहाँ 18,200 का टॉप बनाया, जो नेक्स्ट टॉप बनाया वो 18,100 का था, अगेन लोअर. और लो की बात करें तो यहाँ पे अगर मार्केट ने 17,485 का लो बनाया तो यहाँ पे हमने 17,350 का लो बनाया. सो इट इज इन अ स्ट्रक्चर्ड डाउन ट्रेंड. न्यूज ऊपर नीचे आ रहा है. ये जो न्यूज के कारण हम पुल बैक रैलीज देखते हैं, that is because of news. Volatility ऊपर, gap down, gap up, opening, all that is factored. But broader structure Nifty का बहुत clear है that it is in a structured downtrend with lower top, lower bottom. Plain Dow theory जो है इसमें कोई rocket science नहीं है. अच्छा, अगर हम RSI की इंडिकेटर की बात करें तो RSI आप देखिए एक रेंज में है, 50 के नीचे कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं. कब से? दिसंबर मंथ से. आज हम मार्च में खड़े हैं and it fails to cross its range on the upper side. तो definitely structure is down. जो भी pull back rallies आ रहा है वहां पे bears हर resistance level पे खड़े हैं. अभी का structure क्या है? अब क्या? तो डेफिनेटली ये जो है, मैं अगर मूविंग एवरेजेस को हटा दूं यहाँ से, तो ये जो है अगेन नियर दिस ट्रेंड लाइन एंड नियर दिस सपोर्ट वी सी अ यहाँ पे गैप अप एंड यहाँ पे गैप डाउन. यहाँ पे भी गैप अप. अगर आप हाई देखें तो 644 का है, 17,644, एंड लो अगर देखें तो 17,671. सो दिस इज काइंड ऑफ अ आइलैंड रिवर्सल which is again a bearish reversal sign. तो यहाँ से yes, Nifty is looking down. 17,300 जो है या फ्राइडे का जो लो है वो एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बट डेफिनेटली द स्ट्रक्चर इज सेट दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक. यहां से ब्रेक करेगा तो कहां तक जाएगा? जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल है दैट इज 17,000. एक सेकंड, ये रहा 16,950. 17,000 का जो लेवल है वो इमीडिएट नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट आएगा जो मार्केट टेस्ट कर सकता है. सो डेफिनेटली द ट्रेंड इज डाउन एंड फ्राइडे का लो के नीचे मार्केट कैन टेस्ट 16,900, 17,000 लेवल. रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ऑब्वियसली फ्राइडे का हाई, क्योंकि फ्राइडे का ओपनिंग लेवल भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया. तो 17,450 जो कि पहले भी एक सपोर्ट था, 17,450 acts as an immediate resistance. The best case scenario in current state is 17,600. मार्केट अगर ये दो लेवल्स को टेस्ट करता है, इट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड सेल. तो 17,450 एंड 600 are two resistance level, क्योंकि पुल बैक आएगा. कोई भी चीज एक तरफ नहीं गिरता है. बिकॉज ऑफ बेरिश सेंटिमेंट, यस मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स आएगा. So don't get carried away with the rise over there. You can use those to get better risk reward to go short in the market. So near your resistance level आप sell कर सकते हैं. Similarly, अगर हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी again is looking very weak. It has opened a gap down and again structured lower tops है. एंड इट जो 39,600 है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे. एंड यहाँ पे तो ये 39,600 डेफिनेटली बैंक निफ्टी कैन टेस्ट. बिलो दिस लेवल द डैमेज इज वेरी लार्ज. once we get a closing below this level we can see the markets to 37,700 levels. अच्छा, अगर हम एवरेजेस को प्लॉट करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, सो दिस लेवल एंड ये 200 EMA, both this entire zone will act as an important support.
आप देखें तो द इम्पोर्टेंट सपोर्ट विल बी 40,100 टू 39,600। ये जो है पूरा सपोर्ट जोन बन जाएगा बैंक निफ्टी का। यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, बट क्लोजिंग बिलो दिस विल टेक द मार्केट डाउन फर्दर। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगेन यस, 40,800 will be the first resistance. Second resistance will be 41,200. जो ये gap level है, these will be the two important immediate short-term resistance for Bank Nifty to work on. सेक्टर्स की बात करें तो जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन द इंटायर मार्केट, जो हम लास्ट वीक भी हम बात किए थे, उसके पहले वीक भी बात किए थे, वो है सीएनए पीएससी इंडेक्स, निफ्टी पीएससी। इट हैज मेंटेन्ड just a minute. So PSC index एक मल्टी वीक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे एंड सस्टेन किया है इन स्पाइट ऑफ दिस वॉबली मार्केट्स। ये इसके ऊपर पुल बैक करके यहीं पर ही सपोर्ट किया। तो पीएससी इंडेक्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेट अमंग्स द इंटायर मार्केट। तो मार्केट का जो फॉल है उसका अपॉर्चुनिटी लेके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होते हुए पीएससी इंडेक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑन द लॉन्ग साइड देख सकते हैं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एनटीपीसी। अब एनटीपीसी अगर आप देखें तो ये एक मल्टी स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया है। इट्स अ मल्टी मंथ ब्रेकआउट, वीकली चार्ट पे और क्लियर आपको दिखेगा। सो ये जो इसका ऑल टाइम हाई था यहाँ पे, इसको एनटीपीसी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। So any pullback or NTPC is becoming a very strong sector. The indicators and everything is very positive. RSI hits a all time new high. So ये सारा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो मार्केट का कंडीशंस को देख के अगर ये स्टॉक कोई भी लेवल्स पे अराउंड 175 180 के आसपास मिलता है तो यहाँ कुछ पोजीशंस बना सकते हैं, बिकॉज पुल बैक आ सकते हैं। सो 175 180 के जोन पे पोजीशन बना सकते हैं एंड दिस स्टॉक कैन टेस्ट 200 लेवल्स द शॉर्ट टर्म। सपोर्ट की बात करें तो ये जो लेवल है 170 172, ये एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है एनटीपीसी पे। सो एनी पुल बैक टू दीज लेवल्स इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। सेकेंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है कोल इंडिया। अगेन कोल इंडिया हैज गिवन अ नाइस ट्रायंगल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। सो अगेन 217 से 225 इज एन अक्यूमुलेशन जोन। इस लेवल के आसपास 225 226 के ऊपर ये स्टॉक अगर चला तो ये सीधा 242 लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये इमीडिएट स्विंग रेजिस्टेंस है। इसको एक बार हटा, राइट। सो इसके ऊपर अगर ये चलता है तो यहाँ पे फर्दर बुलिश मोमेंटम आएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे देखें आरएसआई एंड एमएसीडी, कोल इंडिया का अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, तो आरएस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो कोल इंडिया above 225 will gain the bullish momentum. नीचे की तरफ अगर हम मिले 218 17, it can be used as an opportunity to go long. शॉर्ट साइड की बात करें तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड वाइज इट इज नॉट फेवरेबल। सो देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स विद वीक सेटअप्स। इंडिसेस में आपको जैसे मैं बता ही रही हूँ कि कोई अभी इंडाइसेस आर नॉट वेरी पॉजिटिवली प्लेस्ड। तो once there is a small pullback or anything, market जब अपॉर्चुनिटी देगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, तब अपने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो पे फ्रेश शॉर्ट आइडियाज की डिस्कशंस नहीं करेंगे। स्टॉक क्लब पे जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक आइडियाज पे हम कांस्टेंट बेसिस पे स्टॉक रिकमेंडेशंस और स्टॉक पोजीशंस डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट्स में। तो वहां जब डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्रेश ट्रेड आइडिया जनरेट होगा तो वी विल बी पोस्टिंग। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। स्टे विद द ब्रॉडर स्ट्रक्चर सो दैट यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट्स। Thank you.